Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless Class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 5 का वीडियो है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वाले वीडियो को नहीं देखा है, वो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, ठीक है। पहले मैं सुझाव देता हूँ आपको, पहले जाइए आप उन चारों वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको मैट्रिक्स आपके लिए मक्खन हो जाएगा और आपको ये बहुत ही आसान तरीका समझ में आएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आप उन चारों वीडियो को देख लीजिएगा तो क्या होगा, जो चीज़ें यहाँ पर इस पार्ट 5th वीडियो में अगर उसका कोई पार्ट अगर यूज होता है तो आपको वो चीज़ें में दिक्कत क्या आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, पहले जाइए आप उन चारों वीडियो को देख के आइए, ठीक है। अगर आपने वो चारों वीडियो देख ली है तो फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आपके लिए आपके झोली में ये समझ लीजिए ये 5th वीडियो भी आने वाला है और आपके झोली में 5 नंबर चला जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में ये परिवर्त का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 नंबर में भी आ सकता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है, या और 5 नंबर में भी आ सकता है। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगा और ये बहुत ही आसान टॉपिक भी है, ठीक है। आपको भी जल्दी ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या टॉपिक है आज का। चलिए तो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है हम लोग का, आव्यूह का परिवर्त। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है। और आपके एग्जाम में ये 5 नंबर के इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और 2 नंबर भी आता है और 5 नंबर में ज़्यादा आने का चांसेस है ये। और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको 5 नंबर आपके झोली में आ सकता है बहुत ही आसानी तरीका से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ बातें लिखी गई है, उसे आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और ध्यान सीखनी पड़ेगी और ध्यान से समझनी भी पड़ेगी। अगर इन तीनों को अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में, ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है हम लोग का, आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। आपको ये परिवर्त वर्ड का मतलब समझ में आता है ना, परिवर्त, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि परिवर्त क्या होता है, ठीक है। परिवर्त, देखिए परिवर्त तो आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। परिवर्त, परिवर्त मीन्स परिवर्तन, ठीक है, यानी कुछ न कुछ चेंज करना, ठीक है। यानी उल्टा कह सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं इसको, उल्टा। मतलब परिवर्तन यानी परिवर्तन, कुछ न कुछ चेंज करना है आपको, ठीक है। जैसे कि देखिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, दिन का रात, ठीक है। जस्ट कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम लोग, कुछ चेंज करना, आव्यूह का परिवर्त, कुछ चेंज करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। देखिए इसका नाम से हमको ये पता चल गया, ठीक है, कि परिवर्त मतलब क्या, कुछ न कुछ परिवर्तन करेंगे, ठीक है। कुछ न कुछ क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्या बोला गया है, किसी भी आव्यूह के रो, ठीक है, किसी भी आव्यूह के रो, मैं फिर से बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं हर वीडियो में ये बातें बताते आ रहा हूँ, क्या, रो और कॉलम इस चैप्टर का क्या है, ब्रह्मास्त्र है, हाँ, ठीक है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, 3 वीडियो देखे होंगे, मैं उसमें ये इस बात का जिक्र किया था, क्या, रो और कॉलम आव्यूह का, ठीक है, क्या है, ब्रह्मास्त्र है। और इसका ही नहीं, इसके आने वाले चैप्टर 4 जो आपका डिटर्मिनेंट है उसका भी ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा रो और कॉलम, ठीक है। क्या, कॉलम इस आपको मैंने बताया था उसमें ट्रिक, ठीक है। क्या, देखिए इसमें एल आ रहा है, एल, एल यानी लो, ठीक है। लो, लो मीन्स लंबा, तो जो लंबी लाइनें रहेगी, जो इस टाइप की लंबी लंबी लाइनें रहेगी वो हमारा क्या होगा, कॉलम। और जो लंबी लाइनें जब कॉलम हो गया तो आपका सीधी लाइनें क्या हो जाएगी, ये रो, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी रो और ये क्या हो जाएगी आपका ये कॉलम, ठीक है। मैंने यहाँ पर रिविजन करवा दिया, इसे आप लोग को ये सब बातें अच्छी तरह से आता होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा तरीके से आता है आपको पहले से ही, ठीक है। चलिए तो क्या बोला गया है, किसी भी आव्यूह के रो और कॉलम को आपस में बदलने से, ठीक है, क्या, रो और कॉलम को हम लोग आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे। बदलने से समझ में आता है ना आपको, क्या, रो को कर देंगे कॉलम की जगह और कॉलम कर देंगे रो की जगह, आपस में चेंज कर देंगे, ठीक है। यही यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी आव्यूह के रो और कॉलम को आपस में बदलने से जो नया आव्यूह प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे उस आव्यूह का परिवर्त कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। उससे क्लियर हो ही जाएगा। क्या,
किसी भी आव्यूह के रो और कॉलम क्या करेंगे हम लोग आपस में चेंज कर देंगे। मतलब क्या, हमें कोई एक आव्यूह दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसका क्या करेंगे, रो और कॉलम को हम लोग आपस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखिए, तो आप किसी भी एक मैट्रिक्स लीजिएगा, जब उस मैट्रिक्स को रो और कॉलम को चेंज कीजिएगा तो उससे क्या होगा, एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है। और उसी नया मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस आव्यूह का क्या बोलेंगे, परिवर्त बोलेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से चलते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ माना कि हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ माना कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, चलिए 2 3 4 0 और 2 by 2 की लेते हैं, ठीक है। छोटा सा लेते हैं, बाद में जब सीख जाएंगे हम लोग तो बड़ा बड़ा लेंगे, तो छोटा सा लेते हैं समझने के लिए। चलिए देखिए, ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसे क्या बोल करना है हमको, रो और कॉलम को चेंज करना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को चेंज करेंगे। तो मतलब क्या, देखिए आपको ये बात मैं बार बार फिर से बता रहा हूँ, रो और कॉलम आपको स्पष्ट तरीका से आता है, ठीक है। क्या, कॉलम मीन्स जो लाइनें क्या रही, लंबी लाइनें रही। देखिए ये आपका ये लाइन क्या है, ये लंबी लाइनें हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और मैंने ये आपको पिछले वीडियो में बात बताई थी, क्या, अगर आप कभी कंफ्यूज कर जाइएगा कि कॉलम और रो किसे कहते हैं, आपको सीधी बात याद रखनी है। देखिए कॉलम में एल आ रहा है ना, एल एल मीन्स क्या होता है, लंबी। देखिए लंबी सा नहीं दिख रहा है, तो जो लंबी लंबी लाइनें होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। जब लंबी लंबी लाइनें कॉलम हो गई है तो आपका ये कन्फर्म क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक है। ये बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है। मैं यहाँ रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ रो और कॉलम की बात हो रहा है, ठीक है। मेरा स्टार्टिंग से आदत है थोड़ा सा डीप से बताने का, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, और जिन लोगों को ये चीज़ आती है वो थोड़ा बोर नहीं होइएगा, आप लोग को और अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो रो और कॉलम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रो और कॉलम को आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे। तो चलिए बदल देते हैं हम लोग इसका नाम, ठीक है। ये मैट्रिक्स मेरा यही है, ठीक है। इस मैट्रिक्स ए का क्या करेंगे हम लोग, रो और कॉलम का आपस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए, तो रो को क्या करना है, कॉलम बना देना है, और कॉलम क्या बना देना है, रो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका, देखिए ये रहा आपका रो, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए आपका ये क्या रहा, आपका ये रहा रो, ठीक है। आपका ये रो है, और अगर इसके बारे में बात की जाए, अगर ये रो है तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉलम है, आपका ये क्या है, रो है, ठीक है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे आपस में, ठीक है। मतलब क्या, ये जो रो दिया गया है ना, मैं ये 2 3 जो रो दिया गया है, इसे क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तो कॉलम सीधा सीधी होता है ना, तो सीधा सीधी कर दीजिए। क्या, ये देखिए 2 और 3, देखिए कॉलम बन गया ना। ये क्या आपका है, कॉलम है ये एक, ठीक है। कॉलम रो कंफर्म है ना, आपको ये बात तो आपको आती होगी, ठीक है। ये आपको आनी ही चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, इस रो को क्या बना दिया, कॉलम। अब ये जो कॉलम जो दिया गया है, देखिए ये 2 4 जो कॉलम दिया गया था, ये देखिए जो ब्लू लाइन से मैंने अंडरलाइन किया है, देखिए रेड लाइन वाले क्या है, आपका रो है। तो मैंने रो को क्या बना दिया, कॉलम। और देखिए ये जो मेरे को ये जो ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, ये क्या है, कॉलम। इसको मैंने क्या बना, ये क्या है आपका, कॉलम है, इसे हम लोग क्या बना देंगे, रो बना देंगे। तो ये देखिए 2 तो वहीं वहीं रह जाएगा, 4 आपका यहाँ चला जाएगा। चलिए ये आपका 4 वहां चला गया, ठीक है। ये मत सोचेगा कि यार 2 तो कुछ हुआ ही नहीं सर, 2 हुआ है भाई, इधर पलटा ही है, तो 2 वहीं कोई रह गया, ये 4 उधर चला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर वही यहाँ पर चलिए नीचे वाला देखिए, ये आपका क्या है, और इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं अगर साफ कर देता हूँ, सॉरी, देखिए पूरे साफ हो गया देखिए नहीं होगा शायद, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला रो, इसे हम लोग क्या बना देंगे, कॉलम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, और यहाँ क्या लिख देंगे इसको 0, ठीक है। ये क्या लिख देंगे हम लोग इसको 0, ठीक है। देखिए तो ये मैट्रिक्स पलट गया ना, ये आपका देखिए ये जो क्या था, ये जो रो था ये क्या बन चुका है, कॉलम। ये आपका जो ये ऊपर रेड लाइन थी ना, ये रेड लाइन, देखिए रेड लाइन अब क्या बन चुकी है, ये रेड लाइन आपकी क्या बन गई है, कॉलम बन गई। नहीं, ये रेड लाइन आपकी क्या बन गई है, कॉलम, ठीक है। रेड लाइन आपकी क्या बन गई है, कॉलम। और आपकी ये जो रो थी नीचे वाली, ये तो फर्स्ट वाली था, ये नीचे वाले, और ये आपका ये भी क्या बन गया है, कॉलम। आपका ये ब्लू लाइन क्या थी, कॉलम थी, ठीक है। आपका ये ब्लू लाइन क्या थी, कॉलम थी। ये देखिए क्या बन चुका है, देखिए मैं पेन चेंज करता हूँ यहाँ, देखिएगा ध्यान से, ब्लू लाइन जो क्या बन गया आपका,
ये ब्लू लाइन पे क्या बन चुका है, रो बन चुका है, बन चुका है ना। बस आपको यही करना है, रो को बना देना है कॉलम, ये कॉलम को बना देना है क्या, रो। बस उल्टा पुल्टा कैसे भी याद रखिए, बस आपको ध्यान में ये रखनी है क्या, रो को बनानी है कॉलम और कॉलम को बनानी है रो। चाहे तो आप कॉलम को बना दीजिए रो, चाहे रो को बना दीजिए कॉलम, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उल्टा पुल्टा कर देना है। ठीक है, हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं होगा एग्जाम्पल लेते रहेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए समझ में आया ना। आप डाउटलेस क्लास पे एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, चैनल का नाम ही डाउटलेस नहीं है, यहाँ पढ़ाई भी डाउटलेस होती है, बस ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, मैं हर टॉपिक का अलग अलग पार्ट का वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या कीजिए, यहाँ से आप जिस टॉपिक को पढ़े हैं उस टॉपिक का जितने भी मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को दोबारा देख के आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जाइए आप एनसीईआरटी उठाइए, किसी से ना उठाइए, चाहे जो भी बुक है उठाइए, उसमें से इस टॉपिक से संबंधित सभी सवाल को सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपके मैथ आपके हाथों में आ जाएगी। ठीक है, पूरा हाथ में आ जाएगी, तो मुट्ठी में आपके आ जाएगी। और ये ऐसा ही नहीं, मैं सभी टॉपिक जितने भी आपके 12th के मैथ के जितने भी चैप्टर है सभी को इसी तरह से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, पूरा चैप्टर आपके हाथ में रहेगा और आप मैथड बन जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। देखिए नीचे एक और बात है, क्या लिखी गई है, आव्यूह के परिवर्त को ए डैश, ठीक है, इसे डैश पढ़ते हैं। ठीक है, ए डैश या ए टी से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, टी फॉर ट्रांसपोज। तो ये आप इसे चाहे तो देखिए ये आपका क्या था, देखिए ये क्या था आपका परिवर्त था ना ये। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाया है, तो ये मेरा ट्रांसपोज। इसे हम लोग ए नाम नहीं देंगे, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, ए डैश नाम देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे हम लोग, इसे ए डैश नाम देंगे। चाहे तो हम इसे क्या नाम दे सकते हैं, ए के पावर टी। ठीक है, आप इसे ए के पावर टी। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स से आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज देखिए, अब आप यहाँ भी ए लिखिएगा तो मैच नहीं कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप किसका ट्रांसपोज निकाले हैं। देखिए तो यहाँ पर ए का ए डैश लिखने से क्या पता चला है, हम इस ए का क्या किए हैं, ट्रांसपोज निकाले हैं। ठीक है, ए का क्या निकाले हैं, ट्रांसपोज निकाले हैं। तो ट्रांसपोज का सैंपल क्या होता है, संकेत ए डैश। उसके ऊपर जिस मैट्रिक्स का भी आप अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं ना, उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, डैश लगा दीजिए। ठीक है, या फिर उसके ऊपर टी लगा दीजिए। तो बुक में अगर आपको है ना, देखिएगा ध्यान से, या किसी बुक को उठा लीजिए, आपको अक्सर ए के पावर यानी डैश ही मिलेगा, ए के पावर टी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादा आप ये डैश ही चलता है, आप चाहे दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों ही बता दिया आपको, क्योंकि अगर एग्जाम वगैरह में अगर आ गया टी तो आपके दिमाग में चलने लगा, सर ये तो मैंने, सर तो मुझे ये बताया है नहीं, तो ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप मैंने दोनों, बस आप ध्यान से रखिए। लेकिन बनाने वक्त जो है ना, किताब वगैरह जो यूज करते हैं अक्सर डैश ही करता है, तो हम लोग भी डैश ही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जाम्पल अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, अभी बी लेते हैं इस बार। ठीक है, बी, और इस बार 3x3 के लेते हैं हम लोग, बड़ा सा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं 2 3 0 6 7 8। देखिए अंक मैच नहीं करे। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपको पता नहीं चल पाएगा स्टार्टिंग में। 5 और 9, चलिए कोई अंक मैच नहीं हुआ है। चलिए आपका ये मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि क्या करना है, परिवर्त निकालना। ठीक है, ट्रांसपोज बोले चाहे परिवर्त बोले, दोनों का नाम सेम ही है। ठीक है, चलिए तो हमें बी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिएगा इसको ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, अगर ये आप सीख गए हैं तब जितना आगे मैं सवाल करवाऊंगा आप उसमें आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस क्या कीजिए, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, हम लोग तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको पता है ट्रांसपोज अगर हम बी के निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके ऊपर बी डैश लिखेंगे। ठीक है, बी डैश या बी के पावर टी। तो मैंने बताया था टी उतना चलता नहीं है। ठीक है, बुक वगैरह मिलेगा नहीं आपको, बस समझने के लिए याद रखिए क्या, टी भी होता है ट्रांसपोज और डैश भी होता है ट्रांसपोज। तो ज़्यादा तो चलता है डैश ही, तो आप डैश ही लिखा कीजिए। ठीक है, तो बी डैश। चलिए एक मैट्रिक्स बना लीजिए, 3x3 का है। अब इसमें क्या करना है आपको, वही किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चेंज कीजिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका ये, ठीक है, ये क्या आपका है, आपका ये रो है। ठीक है, ये सब बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको क्लियर है ये क्या आपका है, रो है। ठीक है,
मैं रिवीजन कराने के पक्ष में ये चीज़ बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और आपका देखिए ये आपका क्या है, आपका ये है कॉलम, ठीक है, आपका ये क्या है, कॉलम। तो बस इस सभी रो को, ठीक है, जितने भी इसके अंदर रो है, देखिए ये भी आपका रो है, ई भी आपका रो है, ई भी आपका रो है, सभी रो हम लोग क्या बना देंगे, कॉलम। बस हो जाएगा हमारा, तो कर दीजिए। या फिर आप सभी कॉलम को क्या बना दीजिए, रो, जस्ट उल्टा कर देना है। तो चलिए करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो ये हम लोग फर्स्ट रो जो मेरा क्या दिया गया है 2 3 0, इसको हम लोग कॉलम बना देंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2 3 0। समझ में आ रहा है ना, जो रो है से क्या बना रहे हैं, कॉलम। सेकेंड रो देखिए 6 7 8, ठीक है, क्योंकि आपका सेकेंड रो है ये, इसे कॉलम बना दीजिए। क्या हो जाएगा, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा वो, ठीक है। ये क्या होगा 6 7 8, ठीक है। और थर्ड जो रो है आपका, आपको पता है ना ये आपका क्या है, सेकेंड रो, ठीक है। आपका ये है सेकेंड रो, और आपका ये है थर्ड रो, और आपका ये है फर्स्ट रो। तो जो फर्स्ट रो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, और जो सेकेंड रो होगा आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम, और आपका जो थर्ड रो होगा आपका क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम। तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड कॉलम, 5 4 9। चलिए ये रहा आपका ट्रांसपोज किसका, बी मैट्रिक्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगी। क्या, जो रो होता है उसे हम लोग क्या बनाते हैं, कॉलम। देखिए इसी पेन को सेम यूज करता था ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए आपका ये क्या था, ये आपका फर्स्ट रो था, देखिए वहां ध्यान से, ये आपका क्या था, फर्स्ट रो, यहाँ पे क्या बन चुका है, फर्स्ट कॉलम बन गया है। और आपका ये क्या था, सेकेंड रो, ठीक है, आपका ये सेकेंड रो था, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका ये क्या था, सेकेंड रो था, आपका यहाँ क्या बन चुका है, ये सेकेंड कॉलम, ठीक है। आपका क्या बन चुका है, ये सेकेंड कॉलम। और आपका ये क्या था, ये था आपका थर्ड रो, तो आपका थर्ड रो यहाँ पर क्या बन चुका है, ठीक है, थर्ड रो आपका क्या बन चुका है, थर्ड कॉलम, ठीक है। आपका क्या बन चुका है, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। चलिए अगर नहीं हुआ है तो मैं अभी आगे एग्जांपल कराऊंगा, उसमें क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं ये मान के चलता आपको क्लियर हो ही गया यार, इतना तो आसान था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कुछ सवाल वगैरह इस पर बनाते हैं, इससे संबंधित कुछ कसर वगैरह रह गया होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस डाउटलेस क्लास पे आए तो झोला में 5 नंबर लेके जाना है, ठीक है, और इस टॉपिक को मुट्ठी में करके ले जाना है, ठीक है। ये बस बातें ध्यान में रखिए। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं और इसका एग्जांपल देखते हैं, इससे संबंधित पर सवाल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये शायद समझ में आ गया है, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान था ये। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट सवाल क्या दिया गया है, दिए गए अवयव का, ठीक है, नहीं हमें जो ये अवयव दिया गया है इसका क्या निकालना है, परिवर्त, ठीक है। मस्त सवाल है ये, जो हमें अवयव दिया गया है इसे क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है, तो निकालिए। तो चलिए पहले क्या कीजिए, ठीक है, मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए, आप ए मान लीजिए, ठीक है। अगर इसको ए मानते हैं तो यहाँ पे इसका आप परिवर्तन निकालने क्या मानना पड़ेगा, आपको ए डैश मानना पड़ेगा, यही ना, क्योंकि आपको पता है परिवर्त का सिंबल क्या होता है, डैश में, तो यहाँ डैश मान लीजिए। चलिए 2/2 का है, ठीक है, थोड़ा सा पहला ही लिखिए, बाद में फिर पैक बाद में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कितना लंबा होने वाला है। तो वही बात क्या करनी है आपको, परिवर्त निकालने की क्या करते हैं हम लोग, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, क्योंकि नाम है इसका क्या, देखिए परिवर्त, परिवर्त में क्या करना है आपको, परिवर्तन करना है, ठीक है। रो को कॉलम बना देनी है और कॉलम को रो बना देनी है। अब देखिए आपका ये रहा फर्स्ट रो, ठीक है, आपका ये रहा फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो क्या बन जाता है, फर्स्ट कॉलम, तो बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, कितना हो जाएगा आपका ये 3 माइनस का 4 0 हो गया, ठीक है। चलिए अब आपका जो सेकेंड रो है, ठीक है, आपका जो सेकेंड रो है आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम, तो बना दीजिए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 1 और -1 बाई कितना 5। चलिए ये देखिए बन गया, बहुत आसान था ना, ठीक है। फिर से एक बार, अगर नहीं समझ फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या, अवयव का परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, उसका जो रो दिया रहता है उसे हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए आपका ये रो था 3 माइनस का 4 0, ये क्या आपका क्या था,
ये आपका रो था, इसे हम लोग क्या कर दिए, कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक है, इसे हम लोग क्या किए, कॉलम में चेंज कर दिए। देखिए आपका एक कॉलम बन गया है। ठीक है, तो वहां पर जो फर्स्ट रो था यहाँ क्या बन गया है, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और वहां पर जो आपका क्या था, सेकेंड रो जो था आपका क्या बन चुका है, यहाँ पर आपका सेकेंड कॉलम बन चुका है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, चलिए अगर नहीं क्लियर हुआ है, कुछ बच गया है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, उसमें क्लियर जरूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोर नहीं होइएगा। ठीक है, क्या सर एक ही सवाल को बता रहे हैं बार बार। मैं देखिए इस टाइप के 12 सवाल इसलिए बना रहा हूँ, इसको अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, आपको एनसीईआरटी का बुक चाहे किसी सेना में किसी में कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपके हाथ में 5 नंबर समझ लिए आ गया है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत ही आसान है। अब इस टॉपिक से नंबर नहीं लाइएगा तो किसे लाइएगा यार। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोलते हैं किसे, देखिए नेक्स्ट क्या है हमें, यदि ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है और बी भी दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए, मतलब क्या, सिद्ध कीजिए, क्या ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए डैश और बी डैश के ट्रांसपोज से क्या हो गए, इक्वल होंगे। देखिए सवाल ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, अगर ध्यान से देखेगा तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है थोड़ा स्टार्टिंग में कि क्या है नहीं है ये, बस ध्यान से देखिएगा इसको, मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए इस टाइप के सवाल जो है ना आपको एग्जाम में बहुत सारा देखने को मिलेगा, तो आप इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं। आप क्या देखिएगा, आपको क्या क्या कहा गया है करने के लिए। देखिए अगर मेरे को यहाँ डायरेक्ट एडीएस पूछता था, हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, एडीएस मैंने पता है ना आपको क्या होता है, ट्रांसपोज यानी परिवर्त, सीधे निकाल देते हैं। लेकिन हमें क्या बोला गया है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर ए डैश प्लस बी डैश का ट्रांसपोज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, उसका ट्रांसपोज बोला गया है यहाँ पर, यानी उसका परिवर्त बोला गया है। आपको ए का और ना ही बी का ट्रांसपोज निकालना यानी परिवर्त निकालना है आपको। देखिए मैं बार बार ट्रांसपोज बोलता हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से है। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है आपका, परिवर्त, और दोनों सेम ही है। तो देखिए ए प्लस बी है, उसका ट्रांसपोज दिया गया है, इसका मतलब पता है क्या है, आपको ए और बी प्लस को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना इसका एड मैट्रिक्स का, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालिए, और ए प्लस बी से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका क्या कीजिए, ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर से एक बार देखिए, इस टाइप का सवाल बहुत सारा एग्जाम में आता है, आप वहां पे कंफ्यूज कर दीजिएगा। तो आपको क्या ध्यान से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर आपसे ए और चाहे बी का ट्रांसपोज नहीं पूछा है, आपसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज पूछा है। ठीक है, और आपके पास ए प्लस बी है ही नहीं, नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्या कीजिए, ए और बी में को क्या कीजिए, जोड़िए, उससे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उस मैट्रिक्स से क्या कीजिए, ट्रांसपोज निकालिए, तो वो आपका होगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, और इस साइड क्या बोला गया, सिद्ध करना है आपको। ठीक है, सिद्ध करना है, तो इधर क्या निकालना है आपको, ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, सिंपल सी आप ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा। ठीक है, और इधर क्या बोला गया, बी का ट्रांसपोज, बी का निकाल दीजिए, फिर दोनों को जोड़िए, यानी ए का ट्रांसपोज अलग निकाल लीजिए, बी का अलग निकाल लीजिए, फिर उन दोनों को जोड़िए, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या, इन दोनों बराबर आना चाहिए इस साइड वाला में। ठीक है, ये सब बात आपको पता ही होगा पहले से। ठीक है, और एक और बात सिद्ध करने वाला हम क्या करते हैं, हम लोग एलएचएस और आरएचएस मानते हैं, ये बात ध्यान रखिए, क्या एलएचएस और आरएचएस मानते हैं हमेशा सिद्ध करने वाला में। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, और क्या लिखते हैं यहाँ पर, एलएचएस लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पर LHS, पता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया हमें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप ए प्लस बी निकालिए। ठीक है, ए प्लस बी निकालिए, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। पहले हम लोग ए प्लस बी निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, तो आपको ए प्लस बी तो करना आता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप, मैं स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, इसका पिछला वीडियो जाकर आप देखिए। ठीक है, वहां पे मैंने इसका विस्तार रूप से बताया है। अगर आता है तो अच्छी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही आसान है, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। क्या, दो मैट्रिसेस का जोड़ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उनके संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ देते हैं। ये बात पता है ना आपको, तो जोड़ दीजिए। ये 3 को जोड़िए किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, इसको संगत अवयव बोलते हैं ना हम लोग। देखिए क्या, ये 3 को जोड़ना है किसके पास, आपको 2 के पास, ये आपका संगत अवयव है। ठीक है, और आपका ये 5 को किसके साथ जोड़ना है, इस -1 के साथ। ठीक है, संगत अवयव है। और आपको ये 7 को किसके साथ जोड़ना है, 2 के साथ जोड़ना है। ठीक है,
तो ये सब बातें आपको पहले से आता है, मैं रिवीजन करवा दिया एक बार फिर से। चलिए बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो 3 को जोड़िएगा किसके साथ, 2 के साथ, कितना हो जाएगा आपका ये 5, लिखिए 5, ठीक है। और ये 5 को जोड़िएगा -1 के साथ, तो जुटेगा नहीं, क्या होगा, घट जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 5 का चिन्ह क्या है, बड़ा है इसीलिए। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको जोड़िए, 7 को जोड़िएगा 2 के साथ, कितना आएगा आपका 9, तो लिखिए 9। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए तो 4 को जोड़िए 1 के साथ, कितना आएगा आपका ये 5, लिखिए यहाँ पर 5। चलिए इस 2 को जोड़िए किसके साथ, 2 के साथ, पता नहीं है जोड़ आपको, संगत अवयव के साथ हमेशा क्या होता है, ये जुड़ता है। तो ये 2 किसके साथ जुटेगा आपका, 2 किसके साथ, ये 2 के साथ, ठीक है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ बार बार ये, ठीक है, ताकि उसको समझ में आ जाए जोड़ घटा। चलिए अब देखिए कितना हो जाएगा आपका ये 4, तो लिखिए यहाँ पर 4। और ये 0 किसके साथ पास जाएगा, 4 के पास, क्या हो जाएगा आपका 4। चलिए देखिए आपका ये क्या आया है, a+b आया है, और हमें LHS में क्या निकालने के लिए बोला गया है, a+b का ट्रांसपोज, ठीक है। a+b नहीं निकालने के लिए बोला गया था, हमें a+b का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला गया था। हाँ तो अब देखिए हमें a+b का जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी परिवर्त निकाल देंगे। आपको आता है ये निकालने, चलिए निकाल देते हैं। अब यहाँ नीचे लिखिए क्या, LHS बराबर, ठीक है, मैट्रिक्स लिखिए। चलिए बनाते हैं, देखिएगा क्या आपको पता है ट्रांसपोज निकालने क्या करते हैं हम लोग, रो को क्या करते हैं हम लोग, कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। आपका देखिए ये रहा आपका क्या, रो, ठीक है। आपका ये क्या रहा, रो, इस रो क्या कर देंगे हम लोग, R1 को कॉलम में परिवर्तित कर देंगे, है ना। तो परिवर्तित कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 5 रो है तो यहाँ कॉलम बन जाएगा, तो क्या लिखा है यहाँ पर 5 4 9, देखिए जो रो था क्या बन गया है, कॉलम, तो हो गया। नेक्स्ट आपका ये सेकेंड रो है, ठीक है, आपका क्या है ये, आपका ये है सेकेंड रो, आपका ये सेकेंड रो, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये सेकेंड कॉलम, ठीक है। चलिए सेकेंड कॉलम कितना हो जाएगा आपका ये 5 4 4। चलिए इसको पैक कर दीजिए, ठीक है। और ये किसका है, a+b का है, तो यहाँ लिखना था कि आपको इसको हटाइए, यहाँ लिखिए आप लोग क्या, a+b, इसको घेरिए, इसके ऊपर लिखिए ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ कहीं लिख दीजिए ऊपर में LHS बराबर, ये वहीं पे लिखा गया, ठीक है। ये इसका इधर लिखा है मैंने, जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए ये हमें इस साइड वाला LHS आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, RHS, ठीक है। RHS निकालना, RHS में देखना है वो भी इतना आता है कि नहीं आता है। चलिए RHS सॉल्व करते हैं, ठीक है। RHS सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए RHS तो यहाँ लिख लीजिए पहले, RHS इक्वल टू कितना दिया गया हमें, A मैट्रिक्स का परिवर्त, अब B मैट्रिक्स का परिवर्त निकालना है। तो इसे हम क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए हमें ये निकालने के लिए बोला गया है, हम लोग इसे क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। तो पहले क्या बोला गया है, A का परिवर्त, तो हम लोग एक परिवर्त निकालेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, A' इक्वल टू, ठीक है। तो इधर मत घेरिए, बाद में कर देंगे। तो A' आपको निकालने आता है ना, निकालिए। देखिए ये A' रहा, तो इसमें क्या करना है आपको, रो क्या बना देना है, कॉलम। ये आपको आ चुका है अब, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ अब, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया नीचे कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, जब मैं लाइव आऊँगा तब ये सब बातें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप नीचे कमेंट कर दीजिए हाँ सर मुझे समझ में आ गया, अब आगे बढ़ सकते हैं, क्या पता मैं सुन लूँ। देखिए तो हो गया, इसे मजाक की बातें था, मैं कैसे सुन सकता हूँ। देखिए तो 3 5 7 क्या लिखे यहाँ पर, 3 5 7, ठीक है, 3 5 7। देखिए मैंने रो को क्या बना दिया है, कॉलम। चलिए आप ये सेकेंड रो को कॉलम बना दीजिए, क्या हो जाएगा आपका ये 4 2 0। चलिए ये आपका आ चुका है क्या, A'। अब अभी और क्या निकालना है आपको, B' भी निकालना है, क्योंकि LHS में A' B' दोनों पूछा है, तो यहाँ निकालिए B', ठीक है। आप देखिए एग्जाम में भी इसी टाइप से बनाया था, आपको जोड़ने में आसानी होगा। तो ये इधर एक मैट्रिक्स बना लीजिए B'। चलिए तो B' निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी इसके
रो को क्या कर देंगे हम लोग, कॉलम में बदल देंगे। तो बदल दीजिए, देखिए आपका ये रो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 और ये 2, ठीक है। और आपका ये नीचे वाला रो क्या बन जाएगा, फिर से कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 2 4, इसको पैक कर दीजिए। चलिए ये हो गया। ए डैश बी डैश आपको आ चुका है। अब यहाँ क्या निकालने के बोला गया है, ए डैश प्लस बी डैश निकालने के बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखिए आप लोग, अब लिखिए फाइनली यहाँ पर आर एच एस इक्वल टू क्या है, ए डैश प्लस बी डैश निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो यहाँ एक मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाइए, क्या ए डैश बी डैश को यहाँ जोड़ने के लिए बोला गया है ना, यहाँ एक मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। इधर मत घेरिए क्योंकि बाद में डिस्टर्ब होगा वो। चलिए अब इसमें जोड़ दिए, तो फिर ऐड करने के लिए आपको आता है ये क्या, संगत अवयव के साथ जुटेंगे ये, ठीक है। आपका ये संगत अवयव के साथ जुटेंगे, यही ना। ये 3 किसके पास जाएगा, आपका ये 2 के पास, ठीक है। 3 किसके पास जाएंगे, 2 के पास, ये सब आपको आता है ये। आपका ये 4 किसके पास जाएंगे, 1 के पास। तो जोड़ दीजिए फटाफट, आपको आता है तो फटाफट जोड़ दीजिए। और मैं मान चलो आप सबको ये सब आता है, मैं थोड़ा फिर भी रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके। 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका ये 5, लिखिए 5। 4 में जुड़िएगा 1, कितना आएगा आपका ये 1, सॉरी 4 में जुड़ेगा 1 कितना आएगा आपका यहाँ पर 5, लिखिए 5। चलिए और 5 में जुड़िएगा -1 कितना होगा आपका, घटेगा जुटेगा नहीं, ठीक है। कितना होगा आपका ये 4, और 4 का चिन्ह बड़ा है इसलिए बड़ा आ गया, ठीक है, प्लस में। अब ये 2 के साथ जोड़िएगा, 2 क्या आ जाएगा आपका ये 4, लिखिए 4। नेक्स्ट 7 को जोड़िएगा किसके साथ, 2 के साथ, तो आपको क्या आ जाएगा 9, और ये 0 को जोड़िएगा 4 के साथ, क्या आएगा आपका 4। चलिए आपका ये आ चुका RHS। अब ध्यान से देखिए, आपके पास जो LHS था, ठीक है, आपके पास जो LHS का मान था वो कितना है 5 5 4 4 9 4, और RHS से कीजिए कितना है 5 5 4 4 9 4, ठीक है। दोनों क्या आ चुका है आपका बराबर, इसलिए क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए ये सब तो बात आपको लिखना आती होगी, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आपके बुक में इस टाइप के हिसाब बहुत भरा हुआ है, एकदम बहुत, ठीक है। आप जाइएगा सभी को बनाइएगा, सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। और जो नहीं बनता है नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं इसका अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है आपका मैट्रिक्स का, मैं जब इसका एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहने वाला है, बस थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। चलिए आपको ये क्लियर हो गया है, तो चलिए अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो थोड़ा बहुत अगर कुछ बच गया है तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है, उसमें समझते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, इफ ए इक्वल टू इतना, ठीक है, इस मैट्रिक्स और बी इक्वल टू इतना, वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। देखिए वेरीफाई में समझ में आता है आपको क्या होता है, अरे यार वेरीफाई में डरिएगा, ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्या सर ये क्या लिख दिए यहाँ, वेरीफाई मैंने पता है आपको, वेरिफिकेशन मैंने सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध करना ही है, ठीक है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वेरीफाई मैंने भी क्या है, सिद्ध करना ही है, सिद्ध करना ही है, ठीक है। आपको इसका मतलब भी सिद्ध करना ही होता है। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी निकालेगा, यानी ए इंटू बी, सॉरी प्लस नहीं, ए इंटू बी का जो होल डैश यानी ट्रांसपोज जो निकालेंगे हम लोग किसका, ए डॉट बी का। देखिए ध्यान से, फिर वही बात पिछले टॉपिक में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ ए प्लस बी का होल डैश दिया गया था, मतलब आपको ए और बी का नहीं निकालना था, आपको ए प्लस बी का क्या था, ट्रांसपोज निकालना था। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ए और बी को पहले आप लोगों ने इसको ऐड किए, ऐड करने के बाद जो आया था मैट्रिक्स, देखिए ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आया था, इसको मैंने क्या किया था, इसका ट्रांसपोज निकाला था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या बोला गया है, ए डॉट बी का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, ए डॉट बी का। और आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्या ए डॉट बी का ट्रांसपोज मतलब क्या, आपको पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। आपका क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, मैट्रिक्स का, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो उसी तरह से आप क्या करना है, आपको ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज, मतलब आपको ए डॉट बी निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, बन तो आसान हो जाएगा, बस क्वेश्चन ध्यान समझिए। और आरएचएस में मेरे पास क्या दिया गया है कि बी डैश ए डैश, यानी आपको बी डैश भी निकालना है अलग और ए डैश भी अलग निकालना है, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि आपको क्या करनी है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सवाल को।
पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए क्या, ए डॉट बी। ध्यान रखिएगा, ए डॉट बी निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में ये टॉपिक करा चुका हूँ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे जाइए, आप देखिए, मैं 12 इसलिए बोल रहा हूँ। अभी मैं डायरेक्ट गुना करूंगा, देखिए, फिर थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन आप वहां से जाकर देख लीजिए। और जिनको आता है उनके तो कोई बात दिक्कत ही नहीं है। चलिए, आपको पता है क्या, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यानी गुणन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले का रो देखते हैं, ठीक है। क्या, पहले वाले मैट्रिक्स से क्या देखते हैं हम लोग, रो देखते हैं, और दूसरे वाले मैट्रिक्स से क्या देखते हैं हम लोग, कॉलम, ठीक है। अगर ये बातें आप भूल जाते हैं तो आपको मैंने कल ट्रिक बताया था, क्या, कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, सबसे पहले रो देखते हैं ना, उसके बाद ही कॉलम देखते हैं ना। वैसे ही मैट्रिक्स में दिमाग में बैठा ही लीजिए, क्या, पहले रो उसके बाद कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम, ठीक है। यहाँ दिमाग बैठा लीजिए, पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। ये बातें दिमाग में फिट कर लीजिए एकदम अच्छी तरीका से। क्या, पहले रो उसके बाद कॉलम, ठीक है। अवयव का नाम लिखना है तो पहले रो फिर बाद में कॉलम, ठीक है। अवयव का नाम लिखना है, पहले रो और कॉलम। कोटि का ऑर्डर लिखना है, सॉरी कोटि लिखना है तो पहले रो उसके बाद कॉलम। मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले रो और कॉलम। तो हमेशा एक बात फिट कर लीजिए, रो और कॉलम, ठीक है। हाँ, बस एक गुना को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कल उल्टा था, पहले कॉलम संख्या देखते थे पहले में, और दूसरे में क्या, रो संख्या देखते थे, ठीक है। तो लेकिन बस बाकी तो ये तो कभी कभी आपको आएगा, बाकी आपको हमेशा क्या, पहले रो उसके बाद कॉलम। तो चलिए, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, ध्यान से कीजिएगा, देखिए। चलिए, इसमें क्या है, पहले रो देखना है, इसका कॉलम देखिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट लीजिए। ये चीज आती है इसलिए मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, मैं ये मान चलता हूँ आपको ये चीज आती है, ठीक है। चलिए कीजिए फटाफट। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 में क्या आपको आएगा, यहाँ पर 2 लिखिए, 2। देखिए, मैंने कल बताया था, अगर कॉलम अभी तक वही चल रहा है तो क्या सिक्स साइन लगता है, प्लस का, तो यहाँ दीजिए प्लस। 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक आगे बढ़े 0, तो यहाँ लिखेगा 0, ठीक है। इसका थर्ड में आएगा, इसका भी थर्ड लेना पड़ेगा, तो कितना होगा 15, और कॉलम वही है तो क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, तो दीजिए प्लस। चलिए, फर्स्ट कॉलम खत्म। जब तक दूसरे मैट्रिक्स का सभी कॉलम खत्म नहीं हो जाता है, आपको पहले वाले मैट्रिक्स का रो चेंज नहीं करना है। मतलब इसका अगर आप लोग R1 ले रहे हैं, अभी R1 ही चलेगा जब तक इसका पूरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए, सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही हुआ है, तो ये पूरा कॉलम खत्म हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट में भी गुना कर हम लोग फर्स्ट रो में ही करेंगे, ठीक है। चलिए, -1 से गुना कीजिए, 2 में कितना जगह आपका यहाँ पर, -2, ठीक है। और आगे दीजिए प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में 1 में कितना आएगा आपका ये 2, और 0 से गुना कीजिए 3 में कितना आएगा आपका ये 0, ठीक है। ये बातें आपको आती है इसलिए मैं फटाफट बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा आदत नहीं इतना फटाफट बनाने का। मैं इसको इसलिए इतना फटाफट बना रहा हूँ तो क्योंकि मुझे लगता है कि आप पिछला वीडियो देखें और आप ये देख के ही आए हैं, इसलिए मुझे लगता है आप आता है सब कुछ, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, इसका कॉलम खत्म हो चुका है टोटल। अब हम लोग क्या चलेंगे, R1 कंप्लीट, अब चलेंगे R2 में, चलेंगे नीचे चलेंगे। तो चलिए R2 में चलिए, तो इसका पहला लीजिए, तो इसका पहला लेना पड़ेगा, तो 1 से गुना कीजिएगा 4 में क्या आ जाएगा आपका 4, तो लिखिए 4, फिर लगाइए प्लस का साइन, ठीक है। फिर ये 0 से गुना कीजिए 1 में क्या आ जाएगा आपका ये 0, लिखिए 0, ठीक है। फिर लगाइए प्लस का साइन, और ये 5 से गुना कीजिएगा 0 में क्या आ जाएगा आपका ये 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चलिए, -5 में गुना करना है, -1 से गुना करना है किसमें, 4 में, तो क्या आ जाएगा आपका ये माइनस का 4, प्लस लगाइए। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, तो क्या आ जाएगा आपका ये 2, ठीक है, प्लस 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 में कितना आ जाएगा आपका ये 0। चलिए, ये गुना हो गया है, आगे तो आपको आता ही है। चलिए 17, और ये -2 से -2 खत्म हो गया, और ये बचा 0, तो क्या लिखा आएगा आपका यहाँ पर 0। 4 में जुटेगा 0, तो क्या आ जाएगा आपका 4 का 4 ही रहेगा, और ये -2 में, सॉरी -4 में घटेगा 2, कितना बचेगा ये आपका ये -2। चलिए, आपका ये देखिए, ये A डॉट बी आया है, अभी आंसर नहीं आया आपको, ठीक है। आपका ये A डॉट बी आया है, और आपको क्या निकालना है, A प्लस बी, सॉरी A इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है। मतलब A डॉट बी जो आया है, इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, ट्रांसपोज। तो निकाल दीजिए सिंपल से, क्या लिखेगा आप, ठीक है। इसको पेन चेंज करके बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आवे। देखिए क्या कीजिएगा, A बी का क्या निकालना है हमें, ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसपोज आपको निकालने आता ही है। क्या करना है आपको, रो को, इसके रो को क्या करना है आपको,
चेंज कर देना है किसमें, कॉलम में। चेंज कर दीजिए इसको रो कॉलम में। तो 17 और नीचे कितना हो जाएगा आपका ये 0, ठीक है। और इसके सेकेंड कॉलम सॉरी सेकेंड रो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम तो क्या हो जाएगा आपका ये 4 माइनस का 2। चलिए ये रहा आपका आंसर। ये क्या है आपका, ये आपका है LHS, ठीक है। आपका क्या है, ये LHS है। अब आपको क्या करना है, RHS निकालना है, ठीक है। सिद्ध करना ऐसा ही कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व किया कीजिए, दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, RHS। देखिएगा ध्यान से, आपको क्या बोला गया है, B डैश और A डैश का मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणन करना है। तो आपको पहले B डैश निकालना पड़ेगा और A डैश निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जो चीजें बोलती है उसे हमें देखनी पड़ती है, ये नहीं कि अंधा तरह जो मन से गुना कर दीजिए, उसमें आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। अंधा तरह मत बस सीधा बनाना शुरू कर दीजिए, उसमें आपका आंसर कभी नहीं आएगा, आप बौखते रह जाइएगा। बस ध्यान रखना है आपको, जो सवाल में जो सिद्ध करने के लिए दिया जाए उसके अनुसार आप चला कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग, देखेगा ध्यान से, ठीक है। देखिए सिद्ध करते हैं हम लोग। तो आपको बी डैश निकालना पड़ेगा, तो निकालिए बी डैश। पहले बी डैश बोला गया इसलिए पहले बी डैश निकाल लीजिए। लिखिए यहाँ पर बी डैश इक्वल टू, आपको बी डैश निकालना आता है ये, ठीक है। आपका ये बी है, इसमें बी डैश निकालने क्या करना है आपको, सिंपल सी इसके रो को क्या करना है, कॉलम में परिवर्तित कर देना है। देखिए तो ये आपका फर्स्ट रो है, ठीक है। -1 नहीं 1 और -1 फर्स्ट रो है, इसे कॉलम बना देंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1, ठीक है। आसान है ये। आगे सेकेंड रो है, इसे क्या बना देंगे, सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 0 2। और थर्ड जो आपका क्या है ये रो इसे क्या बनाएंगे, थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 5 0। चलिए आपका ये क्या निकल चुका है, बी डैश। अब क्या निकालना है, ए डैश, ठीक है। निकालिए यहाँ पर ए डैश। याद रखिएगा, सिद्ध करने वाला सवाल को उसके अनुसार बनाया कीजिए, ठीक है। अपने मन से मत बनाया कीजिए। चलिए ए डैश हो गया ये। अब ए डैश निकालने सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल से देखिए, इतना सवाल बनाते बनाते आपको दिमाग में फिट तो हो गया होगा ना कि ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन। सिंपल से परिवर्तन मतलब रो को बना देना है कॉलम, कॉलम को क्या बना देना है रो, बस। देखिए यहाँ पर जो रो दिया गया है 2 1 3, इसे हम लोग क्या बना देंगे, कॉलम, क्योंकि रो है तो बना दीजिए कॉलम। क्या हो जाएगा 2 1 3, ठीक है। पता है ना आपको ये लंबी लाइनें क्या होती है, कॉलम। ये सीधी थी, इसको मैंने लंबी बना दी, कॉलम हो गया ये। अब नेक्स्ट देखिए रो क्या है 4 1 0, ये भी रो है, इसे हम क्या बना देंगे, कॉलम। क्या हो जाएगा आपका 4 1 0, ठीक है। चलिए हो गया। अब आपके पास देखिए अभी भी आंसर नहीं आया है, ठीक है। अभी आपके पास क्या आया है, बी डैश और ए डैश आया है, और यहाँ पे क्या बोला गया, बी डैश डॉट ए डैश निकालना है। मतलब क्या, अब आपको इन दोनों क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणन निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। चलिए तो गुना करते हैं। ये क्या आपका RHS है, इसे मान लीजिए RHS इक्वल टू क्या, बी डैश ए डैश, ठीक है। यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन पहले बना लीजिए, थोड़ा बड़ा होगा ये, ध्यान से बनाइएगा। चलिए अब सवाल को सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाई करने आपको आता है, ठीक है, आपको आता है मल्टीप्लाई करने। अगर नहीं आता है मैं फिर से बोलूंगा, आप जाके उस टॉपिक पर देखिए। तो देखिए पहले रो बाद में कॉलम, इसका क्या देखना है हमें, इसका हमें पहले क्या देखना है, रो, और इसका क्या देखना है, कॉलम, ठीक है। इसका देखना है रो, इसका देखना है कॉलम। मैं बार बार इसलिए रिवीजन थोड़ा करा कर थोड़ा जड़ से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। अगर आप लोगों में जिनको समझ में आ गया है आप बोर मत होइए, ठीक है। अगर आप स्किप करके वीडियो में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को समझ में आए, इसलिए थोड़ा स्लो और हर बार डीप में चला जाता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं अगर जिनको समझ में आ गई है, और जो थोड़ा सा इसी समझ में उसको आ रहा है, ठीक है। चलिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा सा कमजोर है, जिसको अभी समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए और जिनको समझ में आ गया है वो चुपचाप अब क्या कीजिए, अपना क्वेश्चन उतारिए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, और जब मेरा आंसर आएगा वीडियो आगे खींच के आंसर मिला दीजिए, मैच करके आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, देखिए इसमें गुना करना है आपको, ठीक है। तो गुना करने आपको पता है, इसका फर्स्ट लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 में गुना कीजिएगा 2 से, क्या हो जाएगा आपका 2, लिखिए 2। आपको पता है कॉलम जब वही होता है क्या बीच में साइन लगता है, प्लस का, दीजिए प्लस का। अब 1 से गुना कीजिएगा ये 0 में, तो क्या जाएगा आपका, तो लिखिए 0, फिर लगाइए प्लस, कभी भी कॉलम वही चल रहा है। अब 3 से गुना कीजिए 5 में, क्या जाएगा आपका ये 15,
आ गया 15। ठीक है, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये फर्स्ट कॉलम तो खत्म हो गया, आप सेकंड कॉलम में चलेंगे। आपको ये बात मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ। क्या मैट्रिक्स का गुणन करने बाद क्या होता है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो तब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे जब तक दूसरे वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट ही कॉलम हुआ है, तो आप ये नहीं कि दूसरा में चल जाइएगा नीचे वाला, नहीं नहीं, आपको इसका फर्स्ट पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए, अब ये आपका 4 1 0 से भी गुना होगा इसी रो में, तो कीजिए गुना। तो 4 से गुना कीजिएगा, 1 में क्या आ जाएगा आपका ये 4, देखिए 4। ठीक है, और ये 1 से गुना के 0 में कितना आएगा आपका 0, प्लस दीजिए बीच में, क्योंकि अभी रो वही चल, सॉरी कॉलम वही चल रहा है, क्या लगाना पड़ेगा 0। चलिए प्लस दीजिए, फिर आप 0 से गुना कीजिएगा 5 में क्या आ जाएगा आपका 0। इसको घेर दीजिए, पैक कीजिए घेर के। जीरो, ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा आपका 0। इसको घेर दीजिए, पैक कर दीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए इसका सेकेंड वाले मैट्रिक्स का सभी कॉलम खत्म हो चुका है। अब आप फर्स्ट वाले में सेकेंड रो में जा सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, फिर वही करना नीचे में। तो -2 से गुना करना है आपको, -1 में क्या आ जाएगा आपका ये -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 क्या आ जाएगा -2, और 1 से गुना कीजिएगा। देखिए ये आप 1 से गुना कीजिएगा 2 में कितना आ जाएगा आपका ये प्लस का 2, फिर दीजिए प्लस। आप 3 से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 में क्या आ जाएगा आपका ये 0, तो लिखिए 0। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम से करते हैं। तो 4 से गुना कीजिएगा, -1 में क्या आ जाएगा आपका ये -4, बीच में लगाइए प्लस, और 1 से गुना कीजिएगा 2 में क्या आ जाएगा आपका ये 2, प्लस 0 से 0। चलिए हो गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं। ठीक है, जगह नहीं था, अब जगह हो गया। देखिए आप ध्यान से, इसको क्या लिखेगा बी डॉट, सॉरी तो देखना है यहाँ पर बी डॉट ए कितना आ जाएगा आपका बी डॉट ए। देखिए जोड़ी कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 17, और इधर कितना आ जाएगा आपका ये 4, और नीचे कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका यहाँ पर 0, और यहाँ 2 से घटेगा 4, कितना बचेगा -2। इसको पैक कर दीजिए। चलिए देखिए आप ये, सॉरी इधर आपका बी डैश चल रहा है। ठीक है, डैश है ये। देखिए अब ध्यान से देखिए, आरएचएस आपका कितना है 17 0 0 सॉरी 17 4 0 -2, और एलएचएस से कीजिए। देखिए ये भी सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या, शुरू में हमें क्या बोला गया था करने के लिए, देखिए वेरीफाई करने बोला गया था। ठीक है, तो हम ये वेरीफाई हो चुका है। अब आप नीचे में क्या लिख दीजिए, नीचे में लिख दीजिए क्या, ये सब आपको लिखना आता ही होगा। ठीक है, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड। चलिए ठीक है, आई होप आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि मैट्रिक्स का आव्यूह, सॉरी मैट्रिक्स का परिवर्त समझ में आ गया होगा। ठीक है, आव्यूह का परिवर्त आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ। देखिए आपका ये एक टॉपिक और बच गया है। ठीक है, इनवर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वही पढ़ेंगे। तब तक ठीक है, मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, इनको बना के नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक एनसीईआरटी में जाइए और किसी से नाम जाइए, उसमें से उठाइए और सभी सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। ठीक है, ठीक है, अभी आप पढ़ें ताज़ा, आपको सभी चीज़ें उसमें समझ में आएगी और सभी सवाल आपसे बन जाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से सीख जाइएगा। ठीक है, मेरा सुझाव यही है, बाकी तो आप मर्जी आपकी है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ यार, प्लीज़ जाओ यार वहाँ पर पढ़ो। ठीक है, कुछ अच्छा हो सकता है आपका। चलिए हो गया है, ये होमवर्क बना लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का इन्वर्स। ठीक है, यानी आव्यूह का इन्वर्स यानी उल्टा। ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप डॉटेस क्लास पाइए, कुछ भी खतरनाक नहीं रहेगा, सब आसान हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये टॉपिक सब मक्खन हो रहा है उसी तरह से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। ठीक है, बाय।